प्रतिमा और आज हेल्थ टॉक में हम बात करेंगे कैंसर अवेयरनेस। इस खास टॉपिक पर जानकारी देने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं रचना वर्मा जी, जो कि पैरामेडिकल फैकल्टी है डिपार्टमेंट ऑफ रेडियोथेरेपी केजीएमयू लखनऊ में। हेलो रचना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू प्रतिमा जी। कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और हमारे लिसनर्स और सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ रहें, इसीलिए हम सेहत से जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आते हैं ताकि वो एकदम फिट एंड फाइन रहें। आज हम बात करने वाले हैं कैंसर अवेयरनेस पर। जैसे कि हम आजकल देख रहे हैं, ना सिर्फ हमारे इंडिया में बल्कि ग्लोबल स्तर पर कैंसर के पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसके रीजंस हम जानना चाहेंगे सबसे पहले कि इसके क्या क्या कारण हैं कैंसर मरीजों के बढ़ने के। जी प्रतिमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि आजकल कैंसर के केसेस काफी बढ़ते जा रहे हैं और इसके जो कारण हैं वो हमारे इर्द गिर्द है कि हमारी जीवन शैली एकदम बदल गई है, हमारा वातावरण बहुत बदल गया है। लोग मदिरा पान का बहुत ज्यादा सेवन करने लगे हैं, उसकी वजह से ये चीजें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं और कैंसर जैसी बीमारी आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो हमें अपनी जीवन शैली को सुधारना बहुत जरूरी है। तो कहीं ना कहीं जो लाइफ स्टाइल लोगों की बिगड़ी है उसकी वजह से कैंसर जो है तेजी से बढ़ रहा है जी। और लाइफ स्टाइल के साथ उसके खान पान का भी कुछ रोल है? जी बिल्कुल है, खान पान का रोल, क्योंकि आजकल स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गई है। तो वो चीज तो बहुत ज्यादा रिस्क फैक्टर बढ़ाती है कैंसर के लिए। अल्कोहल आजकल का युवा बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो इस चीज पे हमें कहीं ना कहीं रोकथाम लगानी है जी। तो भाई बहुत जरूरी है कि अपनी लाइफस्टाइल और अपने खान पान का ध्यान रखा जाए। अब किसी व्यक्ति को अगर कैंसर हो रहा है तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, कैसे पहचाना जाएगा कि व्यक्ति को कैंसर होने वाला है? जी, और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी प्रतिमा जी कि 90% कैंसर हम रोक सकते हैं अगर हमने 3 कैंसर पर हमने कमांड कर ली, जो कि पहला है बच्चादानी का कैंसर, अच्छा। दूसरा है आप स्तन का कैंसर जो कि महिलाओं में है, देन तीसरा है मुंह का कैंसर। ये 3 वो कैंसर है जो 90% रेशियो बढ़ा रहे हैं कैंसर का। अगर हमने इन पे रोकथाम लगा दी तो समझ लो हमने 90% कैंसर को रोक दिया। तो हमें इन 3 को बहुत ज्यादा, और ये तीनों ही ट्रीटेबल है, क्योरेबल है। बस इनको हमें ये है कि हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। अगर अवेयरनेस है तो ये कहीं ना कहीं हमारा ग्राफ नीचे आ सकता है जी। तो जैसे कि आपने कहा कि हमें इसके सिम्टम कैसे पता चले, कैसे कि भाई कैंसर है किसी मरीज को। तो सिम्टम तो प्रतिमा जी बहुत इसके आम होते हैं। अलग अलग प्रकार के कैंसर है तो उनके जो सिम्टम होंगे वो भी अलग अलग होंगे, लेकिन हम कुछ ऐसे सिम्टम के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत साधारण है, जैसे कि बुखार हो गया, खांसी हो गई, शरीर में दर्द हो गया, और अगर सर्विक्स का है किसी को दिक्कत तो उसमें मेंस्ट्रुअल जो माहवारी है वो एक रेगुलर बेस पे नहीं आएगी या ज्यादा ब्लीडिंग हो सकती है पेशेंट को। तो अगर किसी को मुंह का कैंसर है तो उनको बार बार अल्सर होगा या छाले होंगे जो कि ठीक करने पर फिर से होंगे। तो इस तरीके से बस मेन चीज है कि हमारे ये जो सिम्टम है बहुत साधारण, लोग इग्नोर कर जाते हैं, लेकिन इस पे गौर करने वाला ये है हर इंसान को कि अगर कोई सिंगल भी सिम्टम, चाहे वो छोटा सा ही क्यों ना हो, बार बार अगर आ रहा है, ठीक करने के बाद फिर आ जा रहा है, रिपीट अगर हो रहा है, तो ध्यान देने की बात है कि उसको बहुत टाइम तक अपने आप में नहीं करना है उसको ट्रीट, उसको फिर तुरंत डॉक्टर को दिखाना है और अपना इलाज टाइमली करवाना, अदरवाइज वो बढ़ सकता है जी। तो आपने कहा कि मतलब कोई प्रॉब्लम अगर बार बार रिपीट हो रही है, बॉडी में किसी भी तरह के कोई सिम्टम्स दिख रहे हैं, अगर कोई छोटा सा दाना भी हो रहा है तो उसे भी हमें अवॉइड नहीं करना है। तो बिल्कुल भी अवॉइड नहीं करना है। वैसे भी कहते हैं ना कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो इससे पहले की समस्या गंभीर बने, हमें पहले ही उसका समाधान ढूंढ लेना है और अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है और उनके बताए अनुसार प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूर लेना है। बात करें कैंसर अवेयरनेस पर, आपसे जानना चाहेंगे कि इसके बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे मिथ्स भी होते हैं जी।
जैसे कि लोगों को लगता है कि अगर वो बायोप्सी कराएंगे तो ऐसा ना हो कि बायोप्सी कराने से उनकी बीमारी जो है और ज्यादा बढ़ जाए, कैंसर ज्यादा बढ़ जाए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? इसके साथ ही लोगों को ये भी लगता है कि अगर किसी को कैंसर है तो उनसे आप डिस्टेंस बना के रहें, उनसे मिले नहीं, अगर आपने उनका हाथ भी टच कर लिया तो आपको कैंसर हो जाएगा, तो ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगी? जी, ये एक तरीके से बहुत बड़ी भ्रांति है। ऐसा कुछ नहीं होता है। और बायोप्सी जिसे बोलते हैं टुकड़े की जांच, ये बहुत जरूरी है किसी भी कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए। ये किस प्रकार का कैंसर है, तभी उसका इलाज भी संभव है। और बायोप्सी बिल्कुल सेफ है, टुकड़े की जांच बिल्कुल सुरक्षित है, करवानी चाहिए। इससे कोई बीमारी नहीं बढ़ती, बीमारी आपकी तुरंत पकड़ में आती है कि कौन किस प्रकार का कैंसर है। और दूसरा रहा, अगर किसी भी इंसान को कैंसर है तो ये कोई संक्रमण फैलाने वाली बीमारी नहीं है, ये बिल्कुल सेफ है। जिसको है ये उसी को रहती है। तो इस तरीके की भ्रांति किसी को भी नहीं पालनी है और उल्टा सबको सपोर्ट करना चाहिए। जिस भी पेशेंट को है उसकी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए, मोरल उसको जितनी हेल्प हो सके उसकी करनी चाहिए, बजाय उनसे दूरियां बनाने के या उनको इस तरीके से मेंटली वो करने के लिए। जी बिल्कुल। तो सपोर्ट करने की जरूरत है, ना कि परेशान होने की या इस तरह से लोगों के बीच में भ्रांति फैलाने की। ये किसी भी तरह की छुआछूत की बीमारी नहीं बिल्कुल है। और एक चीज और है, कुछ लोग जांच बिल्कुल नहीं करवाते। बायोप्सी के अलावा भी जो जांचें हैं वो इसलिए नहीं करवाते, कहीं ना कहीं उनके बीमारी ना निकल आए। अच्छा, डर के मारे। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है यही है कि डर है लोगों को, कैंसर होने से पहले उसका डर है कि कैंसर ना निकल आए। बट जांच ना करवाने से कैंसर निकलेगा नहीं, लेकिन बढ़ जरूर जाएगा अंदर ही अंदर। हाँ, तो मतलब समस्या बहुत ज्यादा गंभीर हो जाएगी। जो पहले जिसमें कम टाइम लगता, आपका पैसा भी कम लगता, कहीं ना कहीं आपका टाइम कम लगता, तो वो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी और कई बार ये क्यूरेबल भी नहीं होती और समस्या गंभीर हो जाती है और व्यक्ति को अपनी जान से हाथ धोना। बिल्कुल, स्टेज जैसी ही बढ़ी, जितना टाइम लेंगे उतना वो स्टेज बढ़ती जाएगी और इलाज करना उतना ही डिफिकल्ट होगा, रिजल्ट कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि इसका स्टेज बहुत मैटर करती है कैंसर के ट्रीटमेंट में। अगर इनिशियल स्टेज है तो वो सबके लिए, एक डॉक्टर के लिए भी वो ठीक है और मरीज के लिए तो है ही है। तो तुरंत डिटेक्ट कर लेना बहुत जरूरी है और उस पर तुरंत ट्रीटमेंट के लिए प्रोसीड करना। जी, तो आपने ट्रीटमेंट की बात की, तो आपसे जानना चाहेंगे कि कैंसर का ट्रीटमेंट क्या है, कितना लंबा तक चलता है, और इसके साथ ही KGMU में हमारे अगर कोई आना चाहता है तो उसको भी जानेंगे, लेकिन पहले इसका ट्रीटमेंट क्या है इसको समझेंगे। इसका ट्रीटमेंट बिल्कुल पॉसिबल है, जैसे कि हमने पहले ही बोला, कैंसर का ट्रीटमेंट है, अलग अलग तरीके से कैंसर का इलाज होता है, जैसे सर्जरी के द्वारा, रेडियोथेरेपी के द्वारा, कीमो के द्वारा, इम्यूनोथेरेपी भी दी जाती है। और सबसे बड़ा इलाज है जो कि सबको पता होना चाहिए कि कैंसर का जो इलाज है वो है जागरूकता। ये जितनी भी मैंने बताई ये होने के बाद की चीज है, बट जागरूकता वो है जो इसको रोक सकता है कैंसर को। तो जागरूक होना बहुत जरूरी है। जागरूकता में आपको ध्यान देना है कि अगर कोई भी सिम्टम दिखे तुरंत उस पर एक्शन करना है, डिले नहीं करना है ट्रीटमेंट में। दूसरा जो सबसे ज्यादा जरूरी है, स्क्रीनिंग। अगर कोई महिला है तो महिलाओं को एक ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन आना चाहिए, जो कि माहवारी के 10 दिन पहले या 10 दिन बाद एक पर्टिकुलर पोजीशन पे खड़े होकर 3 फिंगर की हेल्प से उनको राउंड अपने ब्रेस्ट के चारों तरफ घुमाना है। और अगर कोई भी गांठ नजर आती है तो तुरंत उसको अपने कंसल्ट करना है डॉक्टर को। तो ये हो गया ब्रेस्ट से बचने के लिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो ब्रेस्ट, मैंने बताया कि 3 मेजर कैंसर है जिसको हम रोक सकते हैं। दूसरा हमारा है मैमोग्राफी। अगर कोई भी महिला 30 साल से ऊपर है तो उसको हर साल एक मैमोग्राफी की जांच करवा लेनी चाहिए। ये कोई हार्मफुल नहीं है, बट हमारे शरीर की जांच के लिए जरूरी है, एक रूटीन टेस्ट में इसको लाना चाहिए। देन उसके बाद वैक्सीनेशन है मार्केट में अवेलेबल। जो बच्चादानी का कैंसर है काफी जानलेवा है। अगर HPV नाम की एक वैक्सीन आती है, वो कोई भी 9 से 26 वर्ष की महिलाओं को वो लगवाना होता है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि वो वैक्सीन लगवाएं। अपने घर में जो भी फीमेल बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं या महिलाएं हैं, उनको वो वैक्सीन लगवाना बहुत जरूरी है। HPV, जी, HPV की वैक्सीन बहुत जरूरी है। इससे बच्चादानी का कैंसर का रिस्क खत्म हो जाता है। देन उसके बाद है कि मल्टीपल, आजकल रिलेशनशिप में कुछ मल्टीपल पार्टनरशिप
चल रही है वो चीजों को भी हमें रिस्ट्रिक्टेड रखना है, क्योंकि इससे भी इन्फेक्शंस होते हैं। देन एक जांच है PSA करके, जो कि मेल में प्रोस्टेट कैंसर होता है, उसके लिए ये एक वैक्सीन एक जांच है PSA करके, आप उसको करवाएंगे तो प्रोस्टेट कैंसर से भी बचा जा सकता है, जो कि मेल में कॉमन है ये। देन एक्सेसिव सनलाइट, उससे जो स्किन में होने वाले कैंसर है उससे बचा जा सकता है कि बहुत ज्यादा सनलाइट में नहीं रहना है। देन उसके बाद एक चीज और कर सकते हैं अवेयरनेस के नाम पे, कि हमारे जो ANM है, आंगनवाड़ीज हैं, उनको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन की ट्रेनिंग दे के वो घर घर जाके महिलाओं को ट्रेन करे। इससे भी काफी रेशियो कम हो जाएगा, क्योंकि इस चीज की जागरूकता है ही नहीं। महिलाओं को गांठ होती है, दिखाती नहीं है, वो अंधविश्वास, हाँ शर्म भी रहती है। दूसरा कुछ लोग उनको सजेस्ट करते हैं कि वो तो अंधविश्वास बाबा के चक्कर में पड़े रहते हैं, तो उनका डिले हो जाता है टाइम, या पेन हुआ दवाई खा ली चल रहा है। तो इस तरीके से नहीं, कोई भी लापरवाही नहीं करनी अगर कोई भी दिक्कत शरीर में लग रही है तो इस और एक्सरसाइज पर्टिकुलर करनी है आपको। देन उसके बाद अपनी जीवन शैली बहुत अच्छी रखनी है, कि आपको नियमित खाना है, बाहर का अवॉइड करना है, क्योंकि ये तो अगर दूसरी बीमारियों के लिए भी ये सही नहीं है, तो कैंसर तो है ही है, बट ये सब चीजें आप रखोगे तो ट्रीटमेंट, जागरूकता, जो कि हमने बोला सबसे बड़ा ट्रीटमेंट कैंसर का वो है प्रिवेंशन, जो कि है अवेयरनेस। सबको अवेयर होंगे तो ये सब चीजें खत्म होगी। कोई भी लास्ट स्टेज तक KGMU में नहीं पहुंचेगा, इवन किसी भी बड़े अस्पताल में। जनरली ये देखा जाता है कि हमारे पास तीसरी या चौथी स्टेज में ही लोग पहुंचते हैं ज्यादातर, सीरियस हो जाते हैं बिल्कुल, तब जो है कई बार जो है वो पहुंचते ही नहीं है। हाँ, तो ये नौबत ही ना आए उसके पहले ही अगर आप थोड़ी सी सावधानियां बरतें, जैसे कि रचना मैम ने बताया कि आपको ध्यान रखना है, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखना है, अपने खान पान को, इन सारी चीजों को आपको ठीक रखना है। सारी चीजों को टाइमली अगर आप मैनेज करना सीख जाएंगे तो आप हर तरह से स्वस्थ रहेंगे, और कैंसर क्या आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। अगर कोई ट्रीटमेंट के लिए KGMU में आना चाहता है तो यहाँ पे क्या क्या सुविधाएं हैं, फैसिलिटीज के बारे में जानना चाहेंगे, व्यक्ति कब आ सकता है, उसके साथ ही कैंसर कार्ड क्या है, इसको भी थोड़ा समझेंगे। जी मेडिकल कॉलेज में हमारे यहाँ पे कैंसर मरीजों के लिए एक पर्टिकुलर एक रूम है 204, जहाँ पे जिसको 204 और 206 दोनों है। तो 204 में ये रहता कैंसर रजिस्ट्री यूनिट है, जहाँ पे कोई भी रैंडम पर्सन कैंसर से रिलेटेड कुछ जानना चाहे, या उसका इलाज में कोई प्रोसीजर उसको जानना है कि भाई कैसे हम अपना इलाज करवाएं, हमारे कैंसर हो गया है एक पेशेंट को, किसी प्रकार का, चाहे वो कैंसर कार्ड बनवाने में उनको दिक्कत आ रही हो या इलाज करवाने में दिक्कत आ रही हो, वो सारा प्रोसीजर या काउंसलिंग, अगर वो डिस्टर्ब है किसी तरीके से, उन्हें पता चला, क्योंकि कैंसर के बारे में सुनने से इंसान ज्यादा बीमार हो जाता है। तो कोई भी डाउट है तो रूम नंबर कैंसर रजिस्ट्री यूनिट में जाएं, वहां पे अपना जो भी क्वेश्चन है वहां पे सोल्यूशन मिलेगा। रूम नंबर, ये कमरा जो है कहाँ पे होगा? ये न्यू ओपीडी में 2nd फ्लोर पे होगा। और एक हमारी पेन क्लिनिक भी चलती है, जैसे कुछ पेशेंट होते हैं उनके ऑपरेशन हो गए, ट्रीटमेंट हो गए, उसके बाद भी उनको पेन रहता है, तो उनके रिलीफ के लिए वहां पे पेन क्लिनिक भी चलाई जाती है। उनको पर डे चलती है हमारे यहाँ पे पेन क्लिनिक, और पेशेंट आते भी हैं तो उनके पेन का भी, क्योंकि कैंसर एक पेनफुल बीमारी भी है कि ट्रीटमेंट के बाद भी इंसान को पेन रहता है, लाइक ब्रेस्ट के केसेस में, तो उनके लिए भी ये पर्टिकुलर हमने फैसिलिटी दे रखी है। और कैंसर कार्ड की भी सुविधा यहाँ पे है, क्योंकि इसका इलाज काफी महंगा होता है बाहर, तो यहाँ पे जो इंसान फाइनेंशियली वीक है उसके लिए यहाँ कैंसर कार्ड है, जहाँ पे निःशुल्क इलाज होता है पेशेंट का, सारी चीजों का ध्यान रखते हैं। और एक चीज और बहुत सुनने में आती है कि कुछ पेशेंट बोलते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं खाते फिर भी हमें हो गया, तो उस केसेस में जो फैक्टर होता है वो उनका आनुवांशिक फैक्टर होता है, ये जेनेटिकली उनको मिला होता है, इस वजह से उनको हो जाता है। बट हमारा दायित्व है कि हम सारे रिस्क फैक्टर ही खत्म कर दें जो कि बढ़ाते हैं इसको। और जैसे कि आपने कहा कि अपनी लाइफस्टाइल को और अपने खान पान को हमें सही रखना है, और यही एक तरीका है जब हम कैंसर से बचाव कर सकते हैं। तो मैम चलते चलते कुछ और बताना चाहेंगी? बहुत सारी बातें आज हम लोगों ने कैंसर अवेयरनेस पर कर ली, चलते चलते कुछ और कहना चाहेंगी, या आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा, कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी? जी प्रतिमा जी, मुझे बहुत अच्छा लगा,
और आपके जो क्वेश्चन थे वो मुझे लगा कि वाकई आपने सारी ऑडियंस से पूछ के समराइज करके मुझसे पूछे हैं, तो उसमें सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। और मैं आशा करती हूँ कि जो भी सुन रहा है हमें, उनके मन में जितनी भी भ्रांतियां थी या डाउट थे वो भी क्लियर हो गए होंगे। और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है और हम बार बार इस विषय में बात कर सकते हैं आगे, क्योंकि ये एक चेन है, ये खत्म ना होने वाली चीज है। क्योंकि कैंसर अपनी जगह बढ़ रहा है तो हमें इसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी बढ़ना पड़ेगा, अवेयर करना पड़ेगा, तब जाके हम उसे बीट कर पाएंगे। और मैं सबसे ये निवेदन करती हूँ कि कम से कम किसी 5 इंसान को वो ये चीजें बताएं, बिल्कुल अपने नियर बाय, सो इट विल बिकम अ चेन। राइट। तो भाई जैसे कि रचना मैम ने बोला कि एक हमें चेन बनानी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कैंसर भी बढ़ रहा है, तो हमें भी एक दूसरे का हाथ थाम के बढ़ना है, एक दूसरे तक ये अवेयरनेस पहुंचानी है कि भाई इसे रोका जा सकता है, इसे खत्म किया जा सकता है, थोड़ी सी सूझबूझ, थोड़ी सी सतर्कता के साथ, और अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके, अपने खान पान, अपने व्यवहार को ठीक करके। यहाँ आने के लिए और हमसे कैंसर अवेयरनेस पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू प्रतिमा जी, एंड थैंक यू माय ऑडियंस जो भी सुन रहे हैं। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहे और सुनते रहे KGMU गूंज। अपना और अपने का ख्याल रखें और बुरी आदतों से, बुरी चीजों से दूर रहें। अल्कोहल, स्मोकिंग और जितने भी पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड है इनसे बिल्कुल दूर रहें। हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट लें, इतनी बढ़िया बढ़िया ग्रीन वेजिटेबल्स आती है, फ्रूट्स आते हैं, उन्हें खाइए, मस्त रहिए और गाने वाने भी सुनते रहिए। हमारे चैनल को ट्यून इन करते रहिए और हर बार नए टॉक के साथ, नए एक्सपर्ट के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय एंड टेक केयर।